नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारी डे 3 की क्लास है, जिसमें हम अपनी सेकेंड यूनिट के चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। अगर आप हमारी फर्स्ट यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हमारी डेली यूज लाइफ की चीजों पर है, मतलब फिजिक्स के ऐसे टर्म्स जो हमें डेली यूज लाइफ में सुनने को मिलते रहते हैं। इसमें सबसे पहले दो टर्म्स आते हैं, मोशन और रेस्ट। चैप्टर की शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे टर्म्स हैं मोशन और रेस्ट। मोशन मतलब कोई चीज मूव कर रही है और रेस्ट मतलब कोई चीज रुकी हुई कंडीशन में। अगर हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मोशन वो कंडीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी पैसेज ऑफ टाइम में, मतलब किसी समय में, किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और रेस्ट हमारी वो कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है किसी भी दिए हुए समय में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, मतलब हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना है एक समय में। अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज आ रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है, और अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन है। ये हमारे चैप्टर के बारे में एक छोटी सी डिटेल हुई। अब हम चलते हैं चैप्टर्स के अंदर के कुछ टर्म्स के बारे में। हमारे चैप्टर के सबसे पहला टर्म आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो आपके सामने मैंने थोड़ा सा लिख रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली वे में, ताकि हम इजिली इन टर्म्स को समझ पाए। डिस्टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमने यहां लिख रखा है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। हमने माना ए एक लड़का है जो बी अपने फ्रेंड के घर जाना चाहता है। उसके फ्रेंड के घर का रास्ता कुछ इस तरीके से, अगर वो अपने दोस्त के घर जाएगा तो वो ए से ई पोजीशन पर जाएगा और ई से बी पोजीशन पर जाएगा। मतलब जब वो ए से ई पोजीशन पर जाता है तो वो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और जब वो ई से बी पोजीशन पर जाता है तो वो 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। मतलब अगर वो अपने दोस्त बी के घर तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कवर करेगा 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। अगर हम इसको डेफिनेशन से दोबारा समझें तो जो टोटल लेंथ होती है किसी भी पाथ की वो हमारी डिस्टेंस कहलाती है। जस्ट इसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट टर्म की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टर्म कहलाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ए जो अपने घर पर था उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई ए, और बी उसके जो फ्रेंड का घर था वो हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। मतलब ए अपनी इनिशियल पोजीशन ए से बी फाइनल पोजीशन तक जाना चाहता है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ यूं होगा, मतलब ए से बी वो इस पाथ के थ्रू यहां से जाएगा तो उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी एबी। तो अगर हम इसे मेजर करें तो आपको दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर 4² + 3² √ ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी 5 मीटर। मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज बच्चों, ये दोनों ही की यूनिट हमारे पास मीटर होती है। इनमें सबसे बड़ा मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। हमें समझना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो कहलाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर काम करती है, और वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो कहलाती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताती हैं। मतलब हमने यहां से एक जगह तक की जो टोटल दूरी तय की वो हमारी डिस्टेंस कहलाई, मतलब डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई, और हमने एक जगह से दूसरे जगह तक की जो दूरी तय की और एक निश्चित डायरेक्शन में। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन से समझें A और B, हम A से B तक की 7 मीटर का लेंथ कवर की, तो A से B तक की जो 7 मीटर की जो लेंथ होगी वो हमारी सिर्फ डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो A से B तक की जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन तक की जो दूरी होगी 7 मीटर की, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ। जब भी कोई पाथ एक निश्चित डायरेक्शन में कवर किया जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और सिर्फ जो डायरेक्शन पाथ कवर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पाथ कवर किया जाता है जिसका कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, वो डिस्टेंस कहलाता है। आई होप यहां आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले टर्म की तरफ चलते हैं। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले टर्म्स हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी। आपने प्रीवियस क्लासेस में स्पीड टर्म सुन रखा है, हमने इसका बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए हम इसमें थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहां रेट का मतलब टाइम से, मतलब अगर जो डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है वो हमारी स्पीड है, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है वो हमारी वेलोसिटी है। अब हम इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है वो हमारी स्पीड है, और कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हमारी वेलोसिटी है। अभी हमने अपने पिछले टर्म्स में पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अगर हम देखें तो वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वो हमारी वेलोसिटी है। और कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट मीन्स वो हमारी स्पीड है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। आप एक बार फिर समझिए, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है वो उसकी स्पीड है, और कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसकी वेलोसिटी होती है। इसको याद रखने के लिए कि कौन सी स्केलर होती है, कौन सी वेक्टर होती है, एक छोटा सा टर्म अगर हम इसके फर्स्ट वर्ड को देखें तो V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर, तो हमारी स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। इससे आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस दोनों के बारे में पता चलता रहेगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो हम देखेंगे उसका क्या डिस्टेंस हुआ, क्या
डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या उसकी स्पीड निकल कर आती है और क्या उसकी वेलोसिटी होती है। माना हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट था जो कि बी पोजीशन पर मूव करता है, तो उसके द्वारा जो टोटल पाथ की लेंथ थी माना 7 मीटर थी। ऑब्जेक्ट ए से बी, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका टोटल पाथ हमारे पास 7 मीटर का है। साथ में ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में उसको लगने वाला समय हमारा 2 सेकेंड होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। यदि हम स्पीड टर्म लेते हैं तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 7 मीटर है और जो हमारे पास टाइम है वो 2 सेकेंड का है। तो हमारा जो स्पीड निकल कर आई वो आई 3.5 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम बात करें वेलोसिटी की तो हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर बात डिस्प्लेसमेंट की करें तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ है नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पोजीशन पर ही मूव कर रहा है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर ही होगा और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड का है। तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि हम कार्टेशियन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। तो अपर पोजीशन ए से बी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। यहां तक आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया। बच्चों हमारे पास एक टर्म और निकल कर आता है, वो होता है एवरेज स्पीड, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हमारे पास जो एक टर्म निकल कर आता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने माना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पोजीशन पर जाता है और वापस लौटकर अपनी ए पोजीशन पर आता है। मान लीजिए ए एक ऑब्जेक्ट का घर है और बी मार्केट है। वो ए अपने घर से बी मार्केट तक गया और लौटकर वापस आया। तो यदि हम बात करें अपनी एवरेज स्पीड की तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस हुई वो हुई 7 मीटर और बी से ए तक की वापस पोजीशन पर आया तो वो भी 7 मीटर। मतलब अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस हुई हमारी ए से बी प्लस बी से ए, और उसको जो ए से बी तक जाने में टाइम लगा वो लगा 2 सेकेंड और बी से वापस ए में आने में जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकेंड। मतलब हमारा टाइम हो गया टोटल 2 + 2। तो ए से बी की पोजीशन हो गई 7, बी से ये 7 अपॉन 2 + 2 14/4 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम अपनी एवरेज वेलोसिटी टर्म की। यहां बात आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट की। हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचा और बी पोजीशन से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौटकर आ गया। मतलब उसके द्वारा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी वो एक ही हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट जहां से चला था वो लौटकर उसी पोजीशन पर वापस आ गया। तो उसके द्वारा तय किया हुआ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0, क्योंकि उसके बीच का कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बचा। और जो उसका टोटल टाइम था वो 2 + 2 4, दैट इज 0/4 एंड इट इज 0। तो ये फर्क हुआ हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। जो हमारा अगला टर्म है वो
अब स्पीड और वेलोसिटी से आगे चलकर होता है, वो होता है हमारा टर्म एक्सेलरेशन। आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस, लेकिन अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन में अपनी क्लास 11th के हिसाब से। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन के साथ साथ हमारे पास एक टर्म और निकल कर आता है यहां पर, जो होता है रिटार्डेशन। ये जस्ट एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है। एक्सेलरेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। आपने कार्स में एक टर्म सुन रखा होगा, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट हम क्या करते हैं? हम गाड़ी की वेलोसिटी को एक्सेलरेटर की हेल्प से एक्सेलरेट करते हैं। मतलब हम या तो गाड़ी की वेलोसिटीज को बढ़ाते हैं या हम गाड़ी की वेलोसिटी को कम करते हैं। हम गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए उस पर एक्सेलरेशन लगाते हैं और हम उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। चलिए हम इस टर्म को समझते हैं। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब रेट का मतलब टाइम और चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए कोई गाड़ी किसी वेलोसिटी से यू से मूव कर रही थी और हमने जैसे ही उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया और उसकी वेलोसिटी v बढ़ा दी। u इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई और v उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो एक्सेलरेशन जो हमारा हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी का जो चेंज होगा किसी भी एक टाइम में, वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हमारी एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, उस समय हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो हमारा रिटार्डेशन कहलाता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज जब करेंगे, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उस समय जो हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा वो हमारा रिटार्डेशन कहलाता है। दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आएगी उसके सामने माइनस का साइन यूज होता है। जो हमारा माइनस का साइन होता है वो उसके डिक्रीज को बताता है। यहां तक हमारे इस चैप्टर के ये टर्म्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको हमारे टर्म्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।